हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी। आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जब सना की वो तारीफ करती रही तो सना मुस्कुराती गई। गाड़ी में पूरे रास्ते इश्क सना की खूबसूरती की तारीफ करती रही। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं जैसे कोई समंदर, और तुम्हारी मुस्कान मुझे पागल कर देती है। इश्की कभी उसके बालों को सहलाती तो कभी उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर हल्के चुम्बन देती। सना इन तारीफों और इश्की के स्पर्श से पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसकी पुरानी अकड़ कहीं दूर छूट चुकी थी। वह इश्की के हर शब्द और हर स्पर्श में खोई जा रही थी। उसे लग रहा था कि इश्की वाकई उससे प्यार करने लगी थी और इश्की को अपनी जीत साफ दिख रही थी। सना पूरी तरह उसके काबू में थी। इश्की सना को लेकर शहर के सबसे पॉश इलाके में बने एक निजी क्लब में गई। ये क्लब इतना एक्सक्लूसिव था कि वहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट मेंबर ही जा सकते थे, VVIP, और इश्की वहाँ की VVIP मेंबर थी। क्लब के अंदर का माहौल बेहद शानदार था। धीमी रोशनी, शानदार म्यूजिक और शहर के सबसे अमीर लोग। सना की आंखें ये सब देखकर एक बार फिर से चौंधी आ गई थी। उसे लगा वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। यहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता। इश्की ने सना के कानों के पास फुसफुसाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें पता है, ये हमारी अपनी दुनिया है। यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता। सना ने शर्माते हुए सर हिलाया। उसे इश्की के साथ इस तरह के एक्सक्लूसिव जगहों पर आना बहुत पसंद आ रहा था, खासकर तब जब उसे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। इश्की ने उसे क्लब के सबसे आरामदायक और निजी सोफे पर बैठाया। उसने सबसे महंगे शैंपेन की बॉटल ऑर्डर की। सना ने कभी पहले इतनी महंगे शैंपेन नहीं पी थी। इश्की ने सना को अपने हाथों से खाना खिलाया और हर बात में उसकी तारीफ करती रही। सना इश्की के इस मोहक व्यवहार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो इश्की को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच रही है। इश्की ने सना के गालों को सहलाते हुए एक नशीली आवाज में कहा, जो सना को मदहोश कर रही थी, तुम्हें पता है सना, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था तुम बहुत तगड़ो हो, पर अब तुम इतनी प्यारी लगती हो कि बस तुम मैं खो जाऊं। सना ने इश्की का हाथ पकड़ा, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया और बोली, आप भी बहुत अच्छे हो। उसकी आंखों में अब कोई अकड़ नहीं थी, सिर्फ अट्रैक्शंस और डिजायर्स थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल और भी रोमांचक होता गया। इश्की ने सना को डांस फ्लोर पर खींचा। धीमी रोशनी में वो दोनों एक दूसरे के करीब होकर नाचने लगे। इश्की ने सना की कमर को कसकर पकड़ा और सना ने भी खुद को पूरी तरह से इश्की के हवाले कर दिया। इश्की ने उसके बालों को सूंघा, उसके कानों में कुछ ऐसी बातें फुसफुसाई जिससे सना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो मेरी जान, और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। सना की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इश्की के कंधे पर अपना सर रख दिया। उसे अब कोई परवाह नहीं थी, न दुनिया की न किसी और की। उसे सिर्फ इश्की चाहिए थी। वो प्यार और ऐश के इस जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी और वैसे ये जाल
बेहद पसंद आ रहा था। डांस के बाद इसकी सना को लेकर क्लब के निजी स्वीट में गई। ये स्वीट किसी 5 सितारा होटल के कमरे से कम नहीं था। अंदर दाखिल होते ही सना की आंखें एक बार फिर से चमक उठी थी। इश्की ने दरवाजा बंद किया, सना की तरफ मुड़ी। उसने सना के बालों को जोर से पकड़ा। हर बोली, क्या तुम्हारी अकड़ अब कहाँ गई मेरी जान? हाँ? सना ने जवाब नहीं दिया, बस इश्की के करीब आई, अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और बोली, मुझे बस तुम चाहिए। उसकी आवाज में पूरी तरह से समर्पण था। इश्की को अपनी जीत मिल चुकी थी। उसने सना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस रात सना पूरी तरह से इश्की की हुई थी, जैसे इश्की की हर पुरानी गर्लफ्रेंड हुई थी। इश्की ने सना को वही सब दिया था जो हमेशा से चाहती थी, दौलत, ऐश, एक्सक्लूसिव पार्टीज। रात गहरी हो चुकी थी और शहर की चकाचौंध से दूर इश्की का निजी स्वीट एक अलग ही दुनिया बन चुका था। इश्की ने सना को कमरे में खींच लिया था, जहाँ की डिम लाइट और धीमी मदहोश करने वाली खुशबू ने माहौल को और बेहद रंग बना दिया था। इश्की ने सना के चेहरे से बालों की लटें हटाते हुए एक प्यारी आवाज में कहा, काफी खूबसूरत लग रही हो। आज की रात बेहद रंगीन होगी। और फिर इश्की ने धीरे से अपने होंठ उसके गर्दन पे रख दिए थे। ये चुंबन गहरा और जोशीला था, जिसमें इश्की का अधिकार और सना का समर्पण घुल रहा था। दोनों के जिस्म एक दूसरे से चिपके हुए थे। इश्की ने सना की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। धीरे धीरे किसिंग बाइटिंग में बदलने लगी। होठों की जगह दांतों ने काम करना शुरू कर दिया था और सना के होठों से एक दर्द और प्लेजर से भरी चीख निकल रही थी। सना ने खुद को थोड़ा सा पीछे किया और इश्की के होठों पे अपने होठ रखने की कोशिश की, लेकिन इश्की ने अपने होठों को पीछे कर लिया। उसके बालों को जोर से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और कहा, रोल सिर्फ मैं कर सकती हूँ। यू आर जस्ट माई टॉय। ओके। रात गहरी थी और इश्की के निजी स्वीट में एक अजीब सा खेल चल रहा था, मोहब्बत और क्रूरता का खेल। इश्की ने सना को बिस्तर पर धकेला। सना ने खुद को रोका नहीं था। अभी तक उसे पता ही नहीं था कि इश्की के खेल में क्या क्या शामिल होने वाला था। इश्की ने सना के जिस्म के हर हिस्से को छुआ, उसे अपनी उंगलियों से सहलाया, कभी नर्म तो कभी जानबूझकर दर्द देने वाला स्पर्श दिया। सना हर स्पर्श पर सहर उठती थी, पर जल्द ही ये सिरहन दर्द में बदल गई। इश्की ने सना के बाल अपनी मुट्ठी में भरे, उसका सर पीछे किया, जिससे सना की गर्दन पूरी तरह खुल गई थी। इश्की ने वही एक गहरा और चुभता हुआ निशान दिया। सना के मुंह से छोटी सी चीख निकली, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। इश्की ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्या हुआ मेरी जान, इतनी जल्दी हार मान ली? सना ने इश्की को जोर से धक्का दिया, उसकी कैसे छूट कर भागने की कोशिश की,
वो बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, पर इश्की ने उसे जोर से पकड़ लिया था। इश्की की पकड़ लोहे से मजबूत थी। सना को एहसास हो रहा था कि वो उसके चंगुल से छूट नहीं सकती। इश्की ने सना को वापस बिस्तर पर धकेला और उसके ऊपर हावी हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? और तेजी से बिस्तर के पास पड़े सिल्क की रस्सी उठाई। सना के हाथों को बिस्तर के खंभों से बांधना शुरू किया। सना ने छटपटाने की बहुत कोशिश की, पर इश्की की ताकत के आगे उसकी एक न चली। देखते ही देखते सना बिस्तर पर पूरी तरह से बन चुकी थी। उसकी आंखें डर और बेबसी से भरी थी और आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। और रितियों की कही हुई बातें याद आ रही थी, जब उसने ये सोच लिया था कि दो लड़कियों के बीच आखिर होता ही क्या है। इश्की ने सना के कान में फुसफुसाया, बहुत अकड़ रही थी ना, कहाँ गई तेरी अकड़ अब? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, आज की रात भी, और जब तक मैं चाहूँ तब तक। सना मिन्नत करने लगी थी, प्लीज इसकी मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, प्लीज। उसकी आवाज टूटी हुई थी, उसकी चीख गले में अटक रही थी। इश्की ने एक पल के लिए सना के दर्द भरी आंखों में देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। सना ने इश्की ने फुसफुसाया, अगर तुम्हें इस दर्द से आज़ादी चाहिए तो तुम्हें मेरी एक एक बात माननी होगी। सना ने आंसुओं से भीगी हुई आंखों से इश्की की तरफ देखा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। उसने कहा, क्या क्या बात? बोलो, आज से तुम मेरी सारी बात मानोगे, तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे, मेरे हर एक हुक्म पर मेरे सामने खड़ी रहोगी। सना ने बिना किसी हिचकिचाहट के आंसू से भीगी हुई हाँ में सर हिला दिया था। वो बस इस दर्द से मुक्ति चाहती थी, किसी भी कीमत पर। इश्की के होठों पर एक गहरी जीत की मुस्कान फैल गई थी। उसने सना के गालों से आंसू पोंछे और उसके माथे को चूम कर कहा, गुड गर्ल। फिर इश्की उठी, कमरे के कोने में रखे एक सुगंधित मोमबत्ती को जलाया। उसकी लौ कमरे की डिम लाइट में नाचने लगी। सना ने डर से अपनी आंखें फैलाई। उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। इश्की मोमबत्ती लेकर बिस्तर के पास आई। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। धीरे धीरे इश्की ने प्यार के साथ दर्द का एहसास कराना शुरू किया। उसने सना के बंधे हुए हाथों पर हल्के हल्के किस किया। उसके आंसू से भीगे चेहरे को सहलाया। हर मीठा स्पर्श एक हल्के दर्द के साथ आता, हर चुम्बन एक हल्की सी चुभन के साथ। इश्की ने सना के जिस्म के हर हिस्से को चाहा, उसे अपने होठों और हाथों से छुआ। सना दर्द और प्लेजर के बीच झूलती रही। तभी इश्की ने मोमबत्ती को सना के जिस्म के करीब ले आई। सना की सांस थम गई थी। इश्की ने मोमबत्ती को टेढ़ा किया और पिघलती हुई मोम की कुछ बूंदें सना की त्वचा पर टपकाई। सना के मुंह से एक तीखी चीख निकली। उसका शरीर छटपटाने लगा। मोम की गर्म बूंदें उसके त्वचा पर जलती हुई सी महसूस हुई। इश्की ने सना के कान में फुसफुसाया, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम किसकी हो और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, मेरा हर ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सना ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, पर वो बहते रहे। मोमबत्ती की हर बूंद के साथ सना की आंखें में दर्द और खुशी एक साथ उभरती। धीरे धीरे
इश्की ने अपना अंदाज बदला। उसने अपने होठों से सना के आंसुओं को पूछा, उसके दर्द भरे निशानों को प्यार से सहलाया। दर्द देने के बाद इश्की ने सना को प्यार की दुनिया में खींच लिया, लेकिन यह प्यार भी दर्द से छूता नहीं था। हर मीठे स्पर्श एक हल्के दर्द के साथ आता। सना अब इश्की के इस प्यार के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इश्की उससे प्यार कर रही है या क्या कर रही है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इश्की से डर रही है या बस इश्की की कैद से निकलना नहीं चाहती थी। उसके पैसों से प्यार करने लगी। उस रात सना ने इश्की की ताकत और अपने समर्पण का सबसे कड़वा और मीठा एक्सपीरियंस किया था। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। दौलत ऐसी चीज है भाई, दौलत के पीछे भागोगे तो क्या लड़का और क्या लड़की, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं कल के पार्ट में। कल क्या हुआ आगे सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।